अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे इन Q&A सेशन। बहुत इंतज़ार होता है मुझे संडे का, और आप लोगों के इस प्यार का जो कि आप लोग हमसे दिखाते हैं, और एतमाद का जो ट्रस्ट आप पर आप हमें रिपोर्ट दिखाते हैं ना, इसका हमें बहुत इंतज़ार होता है। तो आज की वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं, साथ के साथ भाई वही मज़े वाला टॉप फैन ऑफ द वीक भी है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करें, पहले दुआ कर लेते हैं कि स्टिल सैलाब मुतासरीन पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी हेल्प की जाए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनकी हेल्प करने में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अल्लाह की राह में ख़र्च किया हुआ पैसा 70, 100, 700 गुना करके वापस आता है, और ये ईमान आपका एज अ मुस्लिम होना चाहिए। बाकी भी बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक की। इस वीक के जो टॉप फैन ऑफ द वीक हैं वो हैं मुजम्मिल हसन, जिनकी इस तरह से आईडी निकल कर आ रही होगी। कॉन्ग्रेट्स ब्रो, बेस्ट ऑफ लक टू अदर्स। मुजम्मिल हसन, आपने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। और कल हमारा लिए बहुत एक बड़ा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे बाद कुछ खुशी की लहर गुजरी है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, मास्टेक फैमिली को, जो आप लोगों को सपोर्ट दिखाते हैं, और मज़ीद सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है ताकि हम आपके ट्रस्ट में और ज़्यादा ग्रो कर सकें और आपके ट्रस्ट को और ज़्यादा बिल्डअप कर सकें। बात करते हैं क्यूरीज की। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं अली बोगोरो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेडमी नोट 12 प्रो की क्या अपडेट है? भाई इस साल तो आने वाला नहीं है, ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में कहीं ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा, और जो जनवरी होगा उसमें कुछ रेडमी अपनी एग्रेसिव प्रोडक्ट्स दोबारा ले आएगा। तब तक के जो हालात हैं, अब सितंबर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने पाकिस्तानी मार्केट में मुझे ये लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल करेगी, क्योंकि डॉलर अपनी जगह नहीं बैठ रहा, और ये जो हमारा माशी इस्तेहकाम चल रहा है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके ऊपर अभी भी कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। पहले तो अल्लाह पाक रहमत करे पाकिस्तान में, और अल्लाह पाक जो है वो हमारे सियासतदानों को अकल अता करे, जिनकी वजह से ये सारे मामलात बने हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह रेडमी नोट 12 सीरीज़ जो होगी वो दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं उमर ज़िया। अली भाई, Xiaomi 12 लाइट पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ आएगा, क्या इसकी स्पेक्स बता सकते हैं? मैं भाई बता नहीं सकता, स्पेक्स तो खैर ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, लेकिन Xiaomi 12 लाइट पाकिस्तान में ओनली 5% चांसेस हैं लॉन्च होने के। 95% मुझे कंफर्म हुआ है कि Xiaomi 12 लाइट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा। आसिफ प्लेस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आईफोन 14 प्रो मैक्स में न्यू अपडेट में 90 FPS आएगा क्या? प्लीज़ टेल मी। देखो अभी तक तो 60 FPS है, और 12 जो 14 प्रो मैक्स है, इसका हम लोग इंशाल्लाह आज ही इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे कि गेमिंग रिव्यू डाल दें। 60 FPS फिलहाल दे रहा है, लेकिन सुनने में आया है कि अपडेट के बाद शायद आपको 90 FPS की सपोर्ट मिले, बट ये सुनने सुनाई बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर 90 FPS की अपडेट जो है वो एप्पल देने वाला, अगर देनी होती तो पहले ही A16 बायोनिक चिप को दे के भेजा, बट इन फ्यूचर हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू आ जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि एप्पल ने कभी ऐसा किया है। एंड्रॉयड तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको 60 FPS पे गेम प्ले पर देखा कैसा होगा, ये तो हम लोग कवर करेंगे गेमिंग रिव्यू में। अगला क्वेश्चन सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं सलाम भाई, पोको M5s पाकिस्तान में कब तक आएगा और प्राइस क्या होगी? फिलहाल तो भाई नहीं आएगा, तो प्राइस के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, और पोको का मेरे ख्याल में इन 3 महीनों में कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा, चाहे वो M सीरीज़ का हो, चाहे वो F सीरीज़ का हो, चाहे वो X सीरीज़ का हो। ओके जी, अगला क्वेश्चन आई एम लक्ष्य लुंड कहते हैं Xiaomi 10T यूज्ड में और Realme GT ME यूज्ड। Xiaomi 10T डिस्प्ले 144 हर्ट्ज, कैमरा भी अच्छा है, उसके अलावा फिर भाई कंडीशन अगर अच्छी मिल रहा है तो आई थिंक आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्नैपड्रैगन 778GB बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, चाहे वो Realme GT मास्टर एडिशन में हो, चाहे वो Xiaomi के 11 Lite NE में हो, चाहे वो हो Samsung A52s में या A73 में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है। तो इस हार्डवेयर में देखना हो तो फिर देख सकते हैं, कैमरा अच्छा है, नो डाउट बुरा नहीं है, लेकिन Xiaomi Mi 10T की तरफ मेरा वोट जाने वाला है। अगला क्वेश्चन अनस अली कहते हैं iPhone 13 मिली लेना वर्थ इट है नॉन PTA इन 100,000 रुपीज़? आई डोंट थिंक। तो इससे अच्छा है कि आप iPhone 13 ले लो या 12 प्रो ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मिनी। लेकिन अगर आप एक कॉम्पैक्ट साइज़ यूज़ करते हो ना फ़ोन को, तो येस, मिनी का साइज़ बहुत अच्छा है, और दिस वॉज द लास्ट मिनी। अब एप्पल ने इस दफ़ा मिनी नहीं निकाला है, तो मिनी करके कंसीडर कर सकते हो, बट आई थिंक कि मुझे लगता है कि जो 6.1 इंचज़ वाला 12 है, 12 प्रो है, वो ज़्यादा वर्थ इट होगा, और वो भी आपको 80 से 8-10 हज़ार रुपये डिफरेंस से नॉन PTA मिल जाता है।
हसन नदीम कहते हैं शुड आई बाई Redmi Note 11 4GB फॉर 37K और Redmi Note 10 6GB इन द सेम प्राइस। भाई पहले तो Redmi Note 10 अवेलेबल ही नहीं होगा भाई, मतलब ऐसी कन्फ्यूजन के अंदर मत पड़ो, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और राइट नाउ अंडर 40K Redmi Note 11 is the only phone in Pakistani market which has 90 Hz refresh rate with AMOLED panel, 33 watt dual speaker। हाँ 4GB है, कैमरा इतना अच्छा नहीं है ये मैं आपको पहले बता दूं, बस नॉर्मल यूजेज के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। और इसके अलावा इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी फ़ोन AMOLED पैनल वाला बॉक्स पैक अवेलेबल नहीं है। इससे ऊपर वाली प्राइस में भी लोग IPS पैनल बेच रहे हैं, Realme 9i में, Oppo A76 में, इसी तरीके से A96 है और इसी तरीके से Vivo की Y33s वाली सीरीज़ है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगला क्वेश्चन हसन मुगल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आई कांट अफोर्ड iPhone 14 बट कौन सा बेटर है 14 Pro Max या S22 Ultra? देखो भाई चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा iOS यूज़र के लिए। अब ये जो डायनेमिक आइलैंड दिया गया ना, ये ज़रा डायनेमिक आइलैंड ज़रा एक उनकी एक चॉइस होगी या उनके लिए एक नई चीज़ होगी, लेकिन हम लोग कोशिश तो करेंगे कि हम लोग आपको थोड़े बहुत तो कंपैरिजन जो है वो प्रोवाइड कर सकें S22 Ultra से। S22 Ultra कर्व डिस्प्ले और साथ के साथ कैमरा के अंदर मुझे अभी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग कंपैरिजन में बात करेंगे। बट iOS यूज़र के लिए 14 Pro Max ही एक अच्छी चॉइस होगी, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र के लिए फ़िलहाल पाकिस्तानी मार्केट में देखा जाए तो नॉट बैड चॉइस फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ सैमसंग के S22 Ultra की तरफ जाए। बट कंपैरिजन में पता लगेगा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, डिपेंड करता है अपनी प्रायोरिटी पे। उमर ज़िया और बहुत सारे दोस्तों ने भी पूछा है अली भाई Vivo V25e और 25 की क्या प्राइस होगी? देखो भाई अनबैन नहीं हुई इंपोर्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, LCs ओपन नहीं हुई फ़िलहाल प्राइस तो कोट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लॉन्च ही नहीं हो रही प्रोडक्ट। उम्मीद ये थी कि 20 सितंबर या 25 सितंबर के अराउंड कहीं पर Vivo V25e जो है और वो लॉन्च हो जाएगा, या Vivo V25, दोनों में से एक फ़ोन का कंफर्म था। लेकिन राइट नाउ जो कंडीशन हो चुकी है आफ्टर फ्लड जो पाकिस्तान में आया है, उसकी वजह से इंपोर्ट जो अनबैन करने का सोचा जा रहा था वो नहीं करके दी, क्योंकि फ़िलहाल खुराक की किल्लत पड़ने वाली है पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक्त आए जब हम लोग को भूखा सोना पड़े, किसी को भी भूखा सोना पड़े। अल्लाह पाक सबको 2 वक्त की रोटी, हलाल रोटी जो है, हलाल रिस्क जो है वो अता फरमाए। लेकिन Vivo V25e और 25 फ़िलहाल पाकिस्तान में 50-50% है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अगले 2 महीने में बहुत स्ट्रगल करेगी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। ओके जी, उस्मान स्मार्ट कहते हैं शुड आई बाय A33 6GB 128GB वेरिएंट और शुड आई वेट फॉर न्यू लॉन्च? और ये जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट जब से A33 का आया ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है और कम से कम 20 क्वेश्चन थे टोटल। मुझे 200-250 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 20 क्वेश्चन सिर्फ A33 6GB वाले वेरिएंट की थी। येस, एज़ कम्पेयर टू Oppo F21 Pro it is better in camera, एज़ कम्पेयर टू Realme 9i it is better in camera। इवन परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है Snapdragon 680 से अगर कंपेयर किया जाए। और हाँ, आप लोगों के लिए अगले 2 दिन में A33 वर्सेस F21 Pro या Realme 9, आप मुझे बताइएगा इनके साथ किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, या Redmi Note 11 Pro के साथ करना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको 56-57 हज़ार रुपये का 6GB वाला वेरिएंट A33 का मिलता है जस्ट फॉर कैमरा एंड नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए, आप कंसीडर कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, डिस्प्ले थोड़ा सा फीका है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर हालात देखे जाएं तो नॉट बैड चॉइस। 6GB बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। मुजम्मिल कहते हैं अली भाई मोटरोला एस 5G वर्सेस Vivo S1 का कंपैरिजन करें। देखो भाई, सन 65 की जंग का कंपैरिजन मैं आज के दौर में नहीं कर सकता, तब के इक्विपमेंट, तब के हालात और थे और आज हालात और थे। इसी तरीके से ये दोनों फ़ोन 2015-16 के फ़ोन हैं। अगर आपने 5G परफॉर्मेंस लेनी है तो मोटरोला 1 5G एस है, लेकिन राइट नाउ Vivo S1 का सिर्फ AMOLED पैनल दे के ही कंसीडर कीजिएगा। माइक्रो USB के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है ना वो कैमरा इतना बेटर नहीं मिलेगा। तब भी मैंने कहा था कि इसका सिर्फ फ्रंट कैमरा अच्छा है, बैक कैमरा अच्छा नहीं है, और आज भी मैं ये कहता हूँ Moto 1 5G भी बस गुजारे लाइक कैमरा है। और इतने पुराने फ़ोन का कंपैरिजन बनाना मतलब ये कि सिर्फ एक आदमी को खुश करना और 1000 बंदे का टाइम वेस्ट करना, तो इस वजह से कंपैरिजन नहीं बनेगा भाई। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि Moto 1 5G सिंगल सिम है, S1 डुअल सिम है। डिस्प्ले के हिसाब से Vivo S1 और वो भी रिफर्बिश्ड क्वालिटी में आता है। हाँ, अगर इसको आप कंपेयर करते हो Moto Z4 के साथ तो मैं ये कहूँगा Moto Z4 ले लो। ये इंपोर्टेड यूज़ में आता है, जिसका डिस्प्ले OLED है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, कैमरा Vivo S1 से अच्छा है और उसके बाद बिल्ड भी अच्छी है Vivo S1 से, और 20 से 23 हज़ार रुपये डिपेंड ऑन कंडीशन इस रेंज में मिल जाता है। ओके, BK यूसुफ जई
पूछते हैं Mi10T और पोको X3 Pro इन यूज़ में 58K और पोको 50K इन कोयटा की मार्केट में भी भाई पोको बिकने लग गया। मैं ये कहूँगा कि Mi10T ले लें, पोको X3 Pro ना लें। वो आगे चल के मैं बात करूँगा कि क्यों ना लें, लेकिन आपको पोको X3 Pro को स्किप कर देना चाहिए। Mi10T की तरफ चले जाएं अगर आपको इस रेंज में मिलता है अच्छी कंडीशन में। अम्मार खान आई थिंक इनका नाम होगा। ये मुझसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट इज़ पैच फ़ोन? बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल बहुत कन्फ्यूजन है नए यूज़र को, खासकर या उन यूज़र को जिनको पता नहीं है। पैच फ़ोन वो होता है जिसका IME क्लोन किया जाता है। अब सैमसंग के जो पैच फ़ोन है उनके अंदर बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं, ऑल्दो एक एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीज़ें चला लेते हैं, लेकिन नॉक्स सिक्योरिटी को ख़त्म किया जाता है। जब सिक्योरिटी फ़ोन की ख़त्म हो गई तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रही। तो सैमसंग के पैच फ़ोन नहीं लेने चाहिए, रिस्की हैं थोड़े से। लेकिन वहीं पर वन प्लस, मोटोरोला और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, इनका पैच करना बहुत आसान होता है। स्पेशली जो मीडियाटेक के हार्डवेयर हैं ये बड़े आसानी से पैच हो जाते हैं, और जो स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप हार्डवेयर हैं उनको ज़रा कम होते हैं। वन प्लस के खैर हो जाते हैं, मोटोरोला के भी हो जाते हैं, बाकी शाओमी या रियलमी या ओप्पो के फ़ोन्स को पैच करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। पैच बेसिकली सिर्फ IME नंबर चेंज करना होता है। उससे ये होता है कि PTA को जो आपने डायरेक्ट 2-2 लाख रुपए जो टैक्स भरना होता है, जो शॉपकीपर पैच करते हैं, जो IME चेंज करते हैं, वो उन फ़ोन्स का कर देते हैं जिनका ऑलरेडी टैक्स पेड होता है। अब उसकी कॉस्ट क्या होती है ये दुकानदार ही बेहतर बता सकता है, लेकिन पैच फ़ोन लेना थोड़ी बहुत इलीगलिटी उसमें आ जाता है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। विदाउट PTA फ़ोन ले लें, 4,500-5 हज़ार रुपये का कोई भी आप ऐसा फ़ोन ले लें जिसमें हॉटस्पॉट मिलता है, उससे आप चला लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पैच फ़ोन्स में ज़्यादातर फ़ोन्स चलते भी रहते हैं, लेकिन सैमसंग के फ़ोन्स में बहुत इश्यूज़ आते हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। और आईफोन पैच नहीं होता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो इस वजह से। अगला क्वेश्चन नताशा खान कहती हैं, कंपैरिजन ऑफ 13 Pro Max एंड 14 Pro Max। अभी 13 Pro Max मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो में इसी वजह से सिर्फ नाच नूच के ये नहीं कहा कि 14 Pro Max अच्छा है, मैंने उसमें 13 Pro Max इसीलिए डाला था if you are using 13 Pro Max then you don't have to change with 14 Pro Max। सिर्फ डायनामिक आइलैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस होगा। कैमरा बम बड़ा करना या कैमरा सेंसर बड़ा करना उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं। आपके जो एक नॉर्मल यूज़र होता है ना उसको डिफरेंस नहीं होगा। और 13 Pro Max का स्टिल कैमरा इज़ वेरी सिमिलर विद 14 Pro Max। और 13 Pro Max का कैमरा में थोड़ी सी ब्राइटनेस बेटर आती है, शार्पनेस बेटर आती है। अभी आईफोन 14 Pro Max को अपडेट मिलेंगी आहिस्ता आहिस्ता, iOS की फिलहाल 16 की एक और अपडेट आ चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं कैमरा UI ऐप को जो है वो स्टेबल किया जाएगा। तो आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर प्राइस ड्रॉप फॉर 14 Pro एंड 14 Pro Max, देन आप ज़रूर डिसाइड कीजिएगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कैमरा ज़रूर कंपेयर करें और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कंपेयर करें कि कितना डिफरेंस एक डेली लाइफ में, रियलिटी वाली डेली लाइफ में फील होता है 13 Pro Max में और 14 Pro Max में। इंशाल्लाह वेरी सुन ये कंपैरिजन भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछते हैं महद, क्या Realme 7 Pro 45,600 में वर्थ इट है? बॉक्स बैक यस वर्थ इट है, ले लेना चाहिए, और इस कंडीशन में तो बगैर सोचे समझे ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं अहमद इफ्तिखार, पिनपैक वैल्यू फॉर मनी का इंतज़ार कब तक करेंगे? जब तक है जान हर दफ़ा करेंगे। इंसान नाशुक्र है भाई, कब जब वैल्यू फॉर मनी थी तब भी लोग हमें कहते थे अरे भाई क्या हो गया, तुम्हें कंपनी ने पैसे दे दिए। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ऑनेस्ट हो गया आपको मशवरा देता हूँ, दैट डजंट मीन कि कंपनी पैसा देती है भाई। वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस का इंतज़ार आपको कम से कम Jan-February तक करना पड़ेगा। 2023 5 महीने तो लगेंगे थोड़ी बहुत रीस्टेबलाइज होते हुए। अभी फ़ौरन से नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आज सोएंगे कल डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं नज़र आता फ़िलहाल हालात को। और आंखें बंद करके भाई बिल्ली भाग नहीं जाएगी, हमें थोड़ा बहुत तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा January-February तक। अगला क्वेश्चन इक्वेरियस फॉर यू कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, यूज्ड और रिफर्बिश किट फ़ोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन चल रही है आजकल। यूज़ फ़ोन वो होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं, मतलब नॉर्मली बाहर के मुल्कों में ये होता है कि 1 वीक रिप्लेसमेंट वारंटी भी होती है कि अगर किसी को पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो वापस कर देता है। प्रॉब्लम खैर नहीं, लेकिन पसंद नहीं आया तो वापस करके एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो कंपनी उसको दोबारा नया करके नहीं बेचती, वो पाकिस्तान नहीं है कि दोबारा वो उसको रीपैक करेगा
और बेच देगा। फिर वो कंपनीज उसको सोल आउट करती हैं बल्क क्वांटिटी में उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को या उन लोगों को जो कि बिड लगाते हैं उसकी। फिर वो इस तरह के पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर वो इंपोर्ट करते हैं, वो होते हैं यूज्ड फ़ोन। लेकिन रिफर्बिश वो फ़ोन होते हैं जो कि कंपनी के पास क्लेम के लिए जाते हैं और उनके पार्ट्स कंपनीज के पास नहीं अवेलेबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर लोग उसको बाय करते हैं, उसको ऐसी मार्केट में लेके जाते हैं जहां पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कंपनियां खुद नहीं जा सकती उन मार्केट में, और वो हाई कॉपी पार्ट्स लगाते हैं, उसको दोबारा से तैयार करते हैं। किसी का मदरबोर्ड रिपेयर होना होता है, किसी का एलसीडी रिपेयर होना होता है, किसी का एलईडी रिपेयर होना होता है, किसी का बैटरी चेंज होना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको रिफर्बिश करके मार्केट में लेके आते हैं। तो वो फ़ोन होते हैं रिफर्बिश, जिनको मैं ये कहता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, यूज्ड फ़ोन की तरफ चले जाना चाहिए। यूज्ड फ़ोन का एक्सपीरियंस ठीक रहता है, लेकिन रिफर्बिश फ़ोन में कोई ना कोई इश्यूज़ कभी ना कभी आपको फील होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन इब्तिहाज मुझसे पूछे हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या Vivo X60 Pro से 11T Pro पर अपग्रेड करना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस एंड 120 वाट चार्जिंग? 120 वाट चार्जिंग और परफॉर्मेंस के लिए तो एब्सोल्युटली कर लेना चाहिए, लेकिन Vivo X60 Pro का पोर्ट्रेट बहुत बेहतर है 11T Pro से, वीडियोस में 11T Pro बेटर है। और उसी तरीके से Vivo X60 Pro का डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व्ड है, तो वो फील जो आती है ना वो X60 Pro की अच्छी है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी चॉइस एक चार्जिंग स्पीड की है, बैटरी लाइफ की है, वीडियोग्राफी की है, और आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको जो है अब वो चेंज कर लेना चाहिए, अपग्रेड कर लेना चाहिए। हैदर कहते हैं, आपकी शॉप का एड्रेस और आपकी शॉप पर OnePlus 7 Pro या 8 मिले जाएगा? देखो ये मेरी नहीं है, अब्बा की है और भाई की है। मैं शॉप उनको दे चुका हूँ जब 4-5 साल से, जब से यूट्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना भाई। यहाँ पर मैं आपकी तरह का यूज़र हूँ जो पैसे दे के चीज़ लेना चाहता है, और मैं पैसे दे के शॉप से भी पैसे दे के लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करता हूँ। एड्रेस 29 बेसमेंट माल प्लाजा मुल्तान कैंट है, जिसने भी आना हो वहाँ पर आ सकता है। भाई होते हैं, फादर होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं आपको वेबसाइट का, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। 7 Pro तो नहीं अवेलेबल, 8 होगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं। प्राइस क्या है, कंडीशन क्या है, वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि वो उस चीज़ का डील करते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल होगी या यूज़ होगी, रिफर्बिश हम लोग डील नहीं करते, ये तो उनको मैंने पहले ही कहा हुआ है, तो उस चीज़ की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी पसंद ना पसंद, प्राइस, वो सब चीज़ें आप उनसे करेंगे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसमें आप मुझे कल को आके कि ये कह भी नहीं सकते कि भाई आपके भाई ने हमें जो है ना वो महंगा दे दिया। पसंद आए, महंगा है, सस्ता है, वो आपकी अपनी पॉकेट की बात है। आप ख़रीद लें, ना ख़रीदें, कोई मसला नहीं। आप अपनी करीबी मार्केट में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन IG ग्रीस कहते हैं, कोई अपकमिंग गेमिंग फ़ोन आ रहा है कि नहीं 60K में भाई? नहीं 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 नहीं, 4 महीने 5 महीने नहीं आएगा अंडर 60K। और ये जो ना आपको लोग कहते हैं ना, ये मीडियाटेक हीलियो G96 गेमिंग है, G99 गेमिंग है, और आगे डायमेंसिटी 900 वाला फ़ोन गेमिंग है। भाई ये गेमिंग नहीं है, ये अच्छे डिसेंट परफॉर्मर है। G96 और G99 तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी टेक यूट्यूबर ये बात करे ना, उसको कहना है भाई होश के नाखून लो, सेल्समैन मत बनो। G99 के अंदर कोई इतना बड़ा तोप नहीं निकल आएगी। बजट रेंज सेगमेंट के ये हार्डवेयर हैं, और इनसे बेहतर तो आजकल जो इंपोर्टेड फ़ोन या यूज्ड फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन 860 सीरीज़ में मिल जाते हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, तो ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन रियल अब्दुल्ला कहते हैं, Mi 11 लाइट में ऐप क्रैश और रीबूट का इशू आ रहा है, नीड सोल्यूशन प्लीज़। और हाँ, एक और दोस्त ने भी कमेंट किया कि भाई पोको X3 Pro डेड हो रहे हैं, आपने बात नहीं किया। पिछले 5, भाई कान थोड़े से खोलो, आंखें थोड़ी सी खोलो और गौर से सुनो। पिछले 5 से 7 Q&A सेशन में पोको X3 Pro का डेड इशू डिस्कस किया है मैंने, और मैंने ये कहा है कि डोंट बाय पोको फ़ोन राइट नाउ इन यूज और ब्रांड न्यू। अगर आप चला रहे हो तो अपडेट मत करो उसको, वो सही चलता रहेगा। इसी तरीके से Xiaomi के भी कुछ बग्स ऐसे हैं, और मैंने हमेशा से रिव्यूज़ में भी कहा है कि Xiaomi के बग्स ज़्यादा हैं, और ये रिपोर्ट पब्लिकली भी कर रहा हूँ, और ऐसे भी मैं उनको डायरेक्टली भी कह देता होता हूँ। मैं किसी से लेके नहीं खाता, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा और आपका चैनल है, इसमें किसी ब्रांड का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मुझसे कोलैबोरेशन करते हैं, अपनी नई प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैं कपड़े उतारूँ, दामन ऊपर करूँ और उनके आगे कर दूँ और तोहफ़ो कबूल करूँ बोलूँ। ऐसा मास्टेक तो नहीं है, ये बात माइंड में रख लेना। मैं इन्फिनिक्स हो या टेक्नो, कोई भी, मैं ऐसा माइंड में रखने वाला बंदा नहीं हूँ। सीधी बात जो होती है, आपके फ़ोन में इश्यू है, आज का सोशल मीडिया बहुत पावर है। ट्विटर पे जाओ,
उसका इशू डालो। अगर आपको वो क्लेम नहीं करके देते, अगर अंडर वारंटी है तो क्लेम तो हो जाएगा। अगर वो आपको क्लेम नहीं करते तो ट्विटर पे जाओ, उनके ऑफिशियल हैंडल को करो और साथ मुझे भी टैग करो, ताकि मैं भी उनको ये कह सकूँ कि भाई ये देखो ऑडियंस मेरी है, मुझसे सवाल करती है, इसको सही करके दो वरना मैं बात करूँगा। और मैं करता रहूँगा, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ये बात माइंड में रख लेना। चाहे वो आईफोन कंपनी हो, मुझे लालच ये नहीं है कि मेरे घर का जो है वो मेरा पेट भरे, मुझे ये लालच है कि अल्लाह पाक जो है ना वो मुझे इज़्ज़त दे माशरे में। और इज़्ज़त तभी बनती है जब आप माशरे के बारे में सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ माइंड इट, हार्श वर्ड यूज़ करने से पहले ये देख लेना कि मैं काम क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ और क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। ये बात माइंड में रखिएगा। मेरा कोई कंटेंट वन साइडेड नहीं होगा। मैं आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बताता हूँ, डिफरेंशिएट्स बताता हूँ, डिफरेंट टाइप के यूज़र्स के लिए कंपैरिजन प्रोवाइड करता हूँ और करता हूँ, करता रहूँगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। मैं इस बात से घबराने वाला नहीं हूँ, चाहे कम पैसे बचें चाहे ज़्यादा पैसे बचें। ज़मीर की सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं लगा रहूँगा, चाहे कुछ भी होता है। तो आप अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर वारंटी क्लेम कंपनी नहीं करके देती, ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, इनको टैग मारो, देखो ये तुम्हारे पीछे कैसे कैसे फिरते हैं, मुझे भी टैग मारो ताकि मैं भी आपकी वो ऑप्शन आके भी। सारे ऑफिशियल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है मास्टेक, मुझे अली बोलते हैं, लेकिन आपने जब भी टैग करना है डिफरेंट है। मास्टेक ऑफिशियल्स भी हैं, मास्टेक अंडरस्कोर ऑफिशियल्स भी हैं, डिफरेंट हैंडल्स पर डिफरेंट टैग्स हैं। टैग ज़रूर किया करो ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे भेजूँ, और लॉजिकल टैग किया करो। इलॉजिकल टैग करके मैं मतलब उसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकूँगा या उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बात माइंड में रख लेना। अगला क्वेश्चन शहाब 199 बे कहते हैं विच इज़ बेस्ट OnePlus 8 Pro, एप्पल X, सैमसंग S10 Plus। S10 Plus पैच वाला मिलता है, साइड पे करो। X नॉन PTA मिलता है, बैटरी दिन में 3 दफ़ा चार्ज करनी पड़ती है, भगाओ इसको भी। OnePlus 8 Pro अगर ऑफिशियल 1 लाख रुपए की रेंज में PTA प्रूव वाला मिलता है तो येस यू हैव टू बाय दिस फोन। पैच वाला फ़ोन अपनी जिम्मेदारी पर देख लेना। फ़ोन बहुत अच्छा है OnePlus 8 Pro वैसे। ओके जी, अगला क्वेश्चन है इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, ओप्पो रेनो 8 पाकिस्तान में कब आ रहा है और कितने % चांसेस है? 1% चांसेस है, 99% पाकिस्तान में ओप्पो रेनो 8 लॉन्च नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन हसन खान ऑफिशियल कहते हैं 14 प्रो मैक्स पर्सनल यूज़ करेंगे? यासिर ने स्क्रैच डाल दिए, और ये जो सेरेमिक शीट बोलते हैं ना भाई, मैं तुम्हें कभी दिखाऊं, ठीक ठाक स्क्रैचेस हैं, ये एक दिन के अंदर स्क्रैच पड़ते हैं। ये मत सोचो कि सेरेमिक शीट है टूटेगा नहीं, स्क्रैच नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा विदाउट स्क्रीन गार्ड स्क्रैच एप्पल का फ़ोन पकड़ता है, ये बात माइंड में रखना। पर पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, पैसे लगाएं आप तो यूज़ तो करना ही है, तो कंपैरिजन वगैरह भी करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। ओके जी, उसामा कमाल कहते हैं टिप्स टू गेट बेस्ट फोटोज एंड वीडियोज़ यूजिंग एनी स्मार्टफोन। देखो कैमरा मेगापिक्सल तो मतलब कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मायने रखती है, लेकिन लाइटनिंग, पहला टिप तो ये कि लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैं सारी लाइट्स बंद करूंगा तो ये DSLR कैमरा 5-7 लाख रुपए का कैमरा अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो लाइटनिंग सबसे पहले मैटर करती है, किस लाइटनिंग कंडीशन में फोटोज और वीडियोज आप रिकॉर्ड कर रहे हो। दूसरा OIS स्टेबलाइजेशन भी है, अगर किसी फ़ोन में है तो आपको ज़्यादा शेक नहीं करना हाथ को, आपका ठीक रहेगा, मतलब हाथ अगर शेक भी होता है तो तब भी ठीक रहेगा। तीसरा EIS यस होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर कोई फ़ोन मिलता है तो मत लो फॉर फोटोज़ या वीडियोज़ के लिए। चौथा, आपको कुछ ऐसा स्टेबलाइज़र यूज़ करना चाहिए जिससे आप शॉट्स अच्छे ले लो, और कोशिश करो कि जहाँ पर उसकी ट्रांजिशन एंड हो रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट हो। ये टिप मैं आपको तो दे रहा हूँ, लेकिन यासिर भाई ये समझते नहीं कई बार। और एक टिप ये है कि मैं अमूमन फ़ोन का टॉप डाउन साइड से पिक्चर पे कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे। तो ऐसे पिक्चर थोड़ी सी अच्छी आ जाती है और थोड़ा सा स्मूथ आ जाता है, हाथ कैरी से कर लेते हैं। अगर हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो अमूमन ये होता है कि फ्रेम पूरा नहीं आ रहा होता। तो अगर आपको कहना है तो लोअर आई से थोड़ा सा ना, कैट आई बोलते हैं, हाँ जी, यासिर भाई की कैट और आई बोलते हैं। तो आप जब कैट आई से पिक्चर कैप्चर करोगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल अच्छी आएगी। या वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते हैं, और अमूमन आपने देखा होगा इंस्टाग्राम टिकटॉक पर जो रील्स बन रही होती हैं, फेसबुक पर, वो इसी टाइप के लोअर एंड से बन रही होती हैं, तो उनमें डिटेल थोड़ी अच्छी आ जाती है। अगला क्वेश्चन शजील खान कहते हैं Z Fold 4 और Flip 4 कहाँ रह गया? वॉशरूम में हमारे बेटा कब्ज हुई हुई है सैमसंग को पाकिस्तान के अंदर। हाँ भाई, आ जाएगा, लेकिन अभी हालात नज़र नहीं आते। अगले महीने उम्मीद थी बट अब नहीं है, तो रह गया, देखेंगे, आ गया तो ज़रूर कवर करेंगे।
अगला क्वेश्चन बिलाशा कहते हैं अली भाई सेटअप टूर कब आएगा, बाय द वे लव योर वीडियोस एंड योर इंस्पिरेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच कि मैं आपको इंस्पायर करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव इंस्पायरेशन रखूँ। बाकी यार सेटअप टूर फिलहाल गर्मियाँ चल रही हैं और आए दिन मुल्तान में तो स्टॉर्म्स होते हैं, सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, कभी डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, कभी बारिशों वाले स्टॉर्म होते हैं। अभी कल हमारी 2 सोलर की प्लेटें पहले टूटी थी और कल एक और का कुर्बानी होने वाली थी कि अचानक से आवाज़ आई और मैं चला गया और जाके यासिर और अर्थ लगते लगते हम लोग बचे, मतलब जिंदा है तो आपके सामने बैठे। तो वो उतारा सेटअप टूर सर्दियों में थोड़ा सा देंगे ताकि सारा नीट एंड क्लीन हो। फिलहाल डस्ट बहुत है, अंधेरी बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, लाइट चल रही है एक ये तो पसीना बहुत आता है। एसी वाला रूम फिलहाल यही है, बाकी कमरे में किसी में भी एसी नहीं है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला सर्दियों में सेटअप टूर देंगे, ज़रूर आपको देंगे। हुज़ैफा कहते हैं बेस्ट एयरबड्स फॉर गेमिंग अंडर 8K। यार इस रेंज के अंदर मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए डीजो की प्रोडक्ट्स अभी तक तो अच्छी चल रही हैं मेरे पास, और आगे एक गेमिंग बड्स भी आने वाला है। आपको डीजो की प्रोडक्ट्स को पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जिसमें बड्स जी आता है उसी पे आप वो रख सकते हो। हेलो का मोरी पॉड्स है, नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़े से पैसे और डालोगे तो गो पॉड 8,500-9 हज़ार रुपये मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली 10-12 हज़ार रुपये की रेंज से भी अच्छा है। इससे अच्छा मतलब रेडमी के जो 10-12 हज़ार रुपये के हैं ना, उनसे ये बेहतर है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन रेडमी का भी अगर आपको बड्स 3 कहीं 10-11 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है तो वो भी कुछ बुरा नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट बड स्टाइल है, पॉड स्टाइल नहीं है। पॉड स्टाइल में आपको डीजो पॉड्स ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। तंजीलुर रहमान कहते हैं बीइंग अ टेक इन्फ्लुएंसर व्हिच कंपनी इज डूइंग वेल इन योर ओपिनियन। यार बीइंग अ टेक इन्फ्लुएंसर इस टाइम पाकिस्तानी टेक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं बताऊँगा पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बेहतर जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन के पीछे भागते हैं तो रेडमी पोको ग्रुप या Xiaomi ग्रुप है, और वहीं पर अगर हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज या अगर ऑफलाइन मार्केट की वैल्यू पे जाते हैं तो ओप्पो वीवो बिकता है। और अगर वहीं पर हम लोग सैमसंग की वैल्यूज़ देखें तो सैमसंग महंगा ज़रूर है बट अपनी महंगी प्रोडक्ट में अच्छी ऑप्शंस देता है। आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्लेम सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और जा बजा कोई ना कोई प्रमोशन लाता रहता है। खैर रियलमी भी लेके आता रहे। अब मेरे हिसाब से 50% सैमसंग, तो बाकी सारे ब्रांड 40% है, थोड़ा सा एज जाता है। बट सैमसंग के फ़ोन्स अमूमन ही महंगे हैं, तो फिर यहाँ पर आके थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। थोड़ा सा एडवांटेज सैमसंग को देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज जो मैंने देखी है इनकी वो बहुत बेहतर हैं। अगला क्वेश्चन काशी भगवान कहते हैं अली भाई कैसे वैसे कितने टाइम के बाद मोबाइल चेंज करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। ऑलमोस्ट 8-7 महीने बाद फॉर रीसेल पर्पज़। अगर 7-8 महीने बाद चेंज करते हो तो रीसेल अच्छी हो जाती है, वरना एक फ़ोन 1.5 साल 2 साल बड़े आराम से चल जाता है। और पाकिस्तान में तो पिछले 5-5 सालों से भी चल रहे हैं, यहाँ बाबे भी 90-90 सालों के चल रहे हैं, तो फ़ोन तो खैर कोई मसला नहीं है। डिपेंड ऑन यूजेज। अगर आप गेमर हो तो मेरे ख्याल में 7-8 माह बाद चेंज कर लेना चाहिए। फ़ोन अमूमन 7-8 माह बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये टाइम जो है वो माइंड में रखा करें, रीसेल भी अच्छी मिल जाती है। ओके जी, काशी भवानी कहते हैं अली भाई माशाल्लाह से अर्निंग अच्छी है, दूसरी शादी का क्या प्लान है। हाँ, खुदा का खौफ करो, पहली करके बंदा पछता जाता है कई बार। भाई प्लान बहुत थे बट इस गवर्नमेंट ने सब ख़त्म कर दिया। 4-5 माह से जो ये पैसे कमाए हुए थे सब लग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जिम्मेदारी है तो बच्चों की जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी शादी वादी वाला सीन नहीं है हमारे यहाँ इस मामले में। को अभी ये जब सवाल मेरा बेगम सुनेगी ना तो आपको समझ रहे हो ना, और मुझे भी ये काम होने वाला है। लेकिन सवाल वैसे इंटरेस्टिंग था इस वजह से लिया है। तो दूसरी शादी का तो प्लान नहीं है, बट हाँ बच्चों को अच्छा रोज़गार, अच्छा एजुकेशन और अच्छा खिलाना पिलाने का ज़रूर जो है वो प्लान है। अगला क्वेश्चन सायरा अफाक कहती हैं अली भाई सैमसंग A53 5G जस्ट बॉक्स ओपन मिल रहा है सामने, वह कितने तक का लेना चाहिए। 80K तक मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। ये इस वजह से लिया कि इनका ज़रा बात बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया था तो राइट नाउ ले लिया। 80K तक आपको ले लेना चाहिए। मोहम्मद जीशान कहते हैं फेवरेट फ़ोन एवर। वैसे तो एज अ टेक इन्फ्लुएंसर या एज अ मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा से कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। बट देखो एडवांटेज ना डॉट एडवांटेज अपनी पसंद में आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं तो ये नहीं सोचना कि Xiaomi 12S अल्ट्रा मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। बट अनफॉर्चुनेट वो चाइनीज़ वेरिएंट था, प्ले स्टोर का थोड़ा बहुत मुझे इशू था, इस वजह से मैंने उसको जो है वो सेल आउट कर दिया या वापस कर दिया, वट जो भी था। लेकिन बेस्ट फ़ोन एवर में मुझे वैसे 2020-21 के और 22 के फ़ोन इतने पसंद नहीं थे। रेडमी नोट 5 प्रो वॉज लॉन्च इन पाकिस्तान इन 25,000 या मी A1 लॉन्च हुआ था तब के, और अब के मेरे वो फेवरेट फ़ोन ही है। राइट नाउ जो चीज़ें उनमें मिलती थी वो आज तक किसी फ़ोन में मेरा एक्सपीरियंस बेटर नहीं हुआ। इस तरीके से ओप्पो रेनो 1 जब पहली दफ़ा लॉन्च हुआ था ओप्पो की तरफ से, ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ़ोन था। और सैमसंग A52s की मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा था, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी लगी थी।
ऑल ओवर अगर बैलेंस करता हूँ, और फ्लैगशिप फ़ोन में S22 अल्ट्रा की जो फील है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर है, एप्पल से मुझे बेटर लगता है। लेकिन इस 14 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है नो डाउट अट्रैक्टिव है, बट पता नहीं क्यों दिल में मतलब एक सवाल रहता है कि यार इतना बड़ा फ़ोन और बहुत बड़ा चेंज नहीं है, फिर भी 5 लाख रुपया बहुत मायने रखता है। तो वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस सेगमेंट में कौन सी प्रायोरिटी आपकी रहती है। इस तरीके से वीवो V19 एक ज़माने में मुझे बहुत पसंद था, मैंने रखा हुआ था, बहुत अच्छा फ़ोन था, बहुत ही अच्छा फ़ोन था एट दैट टाइम। बट अब आके सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। ये कंपनियाँ साली हमें चूना लगा रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। ओके जी, अगला क्वेश्चन है कामरान मिर्ज़ा का। अली भाई क्वेश्चन उठा ले मेरा। भाई उठा लिया, टेंशन नहीं लेनी, आज माशाल्लाह बहुत क्वेश्चन ले लिए। ओप्पो रेनो 6 है, एक्सचेंज करना है मोबाइल, आईफोन की तरफ जाऊं या वन प्लस की तरफ? इनका सवाल ये था पूरा, वन प्लस की तरफ चले जाओ, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड स्विच कर लो, वरना आईफोन नॉन पीटीए में पढ़ने पड़ जाओगे। और आजकल पीटीए वाला फ़ोन जल्दी मिलता भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास है वो समझदार, उनको पता है पीटीए टैक्स ज़्यादा है, अब यही चला लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके जी, आई एम अजीज कहते हैं विच फ़ोन यू आर यूजिंग। एक तो भाई ये Xiaomi का 12 Pro है मेरे पास, और मेरी प्राइमरी डिवाइस है। ये जो कहते हैं ना Xiaomi में प्रॉब्लम आती है मुझे इस फ़ोन में, हाँ बग्स कभी कभी सॉफ्टवेयर के हैं, रीस्टार्ट करना पड़ता है मुझे, एक आधा बग, ये मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन ऑल ओवर 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। विजुअल एक्सपीरियंस बहुत बेटर, पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे, वीडियोस बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है। और दूसरा फ़ोन अब 14 Pro Max और एक S22 अल्ट्रा ख़रीदना पड़ेगा इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए। तो फ़िलहाल ये 3 फ़ोन होंगे। बाकी आजकल मैंने अपने पुराने फ़ोन बेचने शुरू कर दिए हैं, और जो मुल्तान में हैं उनको पता है कि मेरे पास कौन कौन से फ़ोन पड़े हुए। फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब बैलेंस होकर जवाब देना पड़ेगा ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, और ख़ुद से वो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता होगा शायद, लेकिन मैं उसको कहूँगा आप छोटे भाई हैं यार, अगर आप पहले करना चाहते तो मुझे आप बताते तो हम कुर्बानी दे देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। उज़ैर शायद कहते हैं व्हाट योर फीलिंग आफ्टर फर्स्ट अनबॉक्सिंग ऑफ 14 Pro Max इन पाकिस्तान। देखो भाई, फीलिंग तो ऑब्वियसली प्राउडी मोमेंट होगा, चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में ना, आप मेरी अगर लॉयल ऑडियंस है ना, उसको ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सिर्फ बॉक्स ओपन करके उसकी स्पेसिफिकेशन बताने से बेहतर ये समझा क्यों ना 13 Pro Max से एक कंपैरिजन छोटा सा दे दिया जाए, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि राइट नाउ इतनी महंगी प्रोडक्ट का डिसीजन लेना थोड़ा अर्ली है, जल्दी है। प्राइस नीचे आने दें, और अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि अभी इसका जो डायनामिक आइलैंड पंच होल जो डिस्प्ले है, वो पंच होल है, वो नॉच टाइप का डिस्प्ले है। खैर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके रिव्यू में, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिटेल ज़रूर डालनी चाहिए। और नो डाउट प्राउडी मोमेंट होता है व्हेन एवर यू डूइंग फर्स्ट थिंग इन योर कम्युनिटी, तो आपको एक प्राउडी मोमेंट होता है, लेकिन उसका डिलीवरेबल क्या है यह मेरे ख्याल में ज़्यादा मैटर रखता है कि आपने डिलीवर कैसे किया है। मतलब ये तो नहीं कि गले में ढोल डाल के सिर्फ ये बजा दिया कि भी मैंने खोल दिया। तो खोलने से बेहतर डिलीवरेबल्स हैं, तो डिलीवरेबल्स देने चाहिए। हम आईफोन पे भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 5 लाख वाले फ़ोन पर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करें, साथ के साथ हम लोग अपने उन यूज़र के लिए भी कंटेंट क्रिएट करेंगे जिनको 40-50 हज़ार 30 हज़ार इस रेंज के अंदर कोई फ़ोन चाहिए, ताकि सारे डिलीवरेबल्स पूरे रहें। मेहनत करो तो पूरी करो, क्योंकि मेहनत में अज़मत है और मेहनत का रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। मुझसे ज़्यादा प्राउड आपको होना चाहिए, और मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी आप लोग को होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में तो यही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।